माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली और ये एक पिक कार्ड रीडिंग है दैट हु विल यू गेट मैरिड, किससे होगी आपकी शादी, और जो भी डिटेल्स आज यूनिवर्स हमें बताना चाहती है वो सब आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो एज यूजुअल यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, 3 पाइल है, आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है क्वांटम क्वात्रो। सेकेंड जो हमारे पास कार्ड है वो है निर्वाणा क्वार्ट्ज। एंड द थर्ड कार्ड दैट वी हैव इज गार्नेट। इन तीनों की टाइम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो भी पाइल चूज करेंगे उसके टाइम पे क्लिक करिएगा और वहीं से आपकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग। हाय माय लवली सोल्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड आई एम एलर्जिक टू कैंडल्स, तो मैंने कैंडल यहाँ से हटा दी है। चलिए पाइल नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड्स, हु विल दे गेट मैरिड। ओके, वी हैव लॉट ऑफ कार्ड्स ओवर हियर। चलिए उठा ही लेते हैं अगर आए हैं तो। ओके, सो वी हैव द नेपच्यून, वी हैव द कैंसर एंड द एस्केप। सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इफ यू कैन सी, मुझे मून और ग्रीन कलर यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। एंड वी हैव लॉट ऑफ वाटर एनर्जी एज वेल। यहाँ पर एक तो जेमिनाई मुझे दिख रहा है, बिकॉज यू नो मर्करी ग्रीन कलर आई एम सीइंग ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आ रही है। या तो आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, मैटर नहीं करता है। राहु केतु भी आपका इसमें हो सकता है साइन कोई, या फिर आपका 7th हाउस का साइन हो सकता है ये। ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग विद दीज कार्ड्स ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कनेक्शन, द पर्सन दैट यू विल गेट मैरिड, जिससे भी आपकी शादी होगी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन। बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है और ये कनेक्शन बहुत फेटेड है। अगर आप यू नो इफ यू आर बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, आप वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है कि शादी क्यों नहीं हो रही है, द रीजन बीइंग फॉर दैट इज कि ये एक फेटेड कनेक्शन है। ये आपके कहने से नहीं आएगा, ये आएगा जब इसका टाइम ठीक होगा आपकी लाइफ में। आई एम रियली सॉरी बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। हो सकता है पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी भी हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल का जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आपकी लाइफ में, किस्मत में लिखा गया है, जिसको आप बदल नहीं सकते। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, यू गाइज आर रियली लकी। नहीं है तो बहुत जल्द ये आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। 12th हाउस मुझे स्केप का कार्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है। अगेन आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं इस पर्सन से, सबसे पहली बात तो। बिकॉज विद दिस 12th हाउस मुझे फैंटेसी बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड यू नो इट इज ऑल्सो गिविंग मी सबकॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, ये सारी चीजें मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा फील हो रही हैं। एंड दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि यस, आपका इस पर्सन के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर कुछ लोगों के पास मुझे साइकिक एबिलिटीज भी दिखाई दे रही हैं, कुछ लोगों के पास यहाँ पर है वो साइकिक एबिलिटीज। एंड उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को फील करते हो, या तो आपको ड्रीम्स में दिखता है, या डीप डाउन आपकी ना एक इंट्यूशन है कि वो है, एक्चुअल में है, कहीं है, आसपास है, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो आपको अंदर से वो चीज पता है। तो वो वाली चीज यहाँ पर आ रही है। विद दिस कार्ड ऑफ कैंसर, ये कनेक्शन जो होगा बहुत ही नर्चरिंग कनेक्शन होगा आपके लिए, बहुत नर्चरिंग कनेक्शन। मीन्स की केयर बहुत भर की होगी यहाँ पर, आप भी बहुत करोगी, वो पर्सन भी आपके लिए करेंगे केयर। एंड केयर इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा है, यू नो आपको बाहर लेके जा रहा है, डिनर पे ले जा रहा है, या अच्छा अच्छा खाना बना रहा है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट दिल से केयर करना, कि जब आप किसी बुरे टाइम पे हो तो वो पर्सन सबसे पहले आपके पास खड़े हैं। उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड ऑफ कैंसर। और एक बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन है, आप बहुत नर्चरिंग पर्सन हो, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। आप में वो मदर वाली वाइब है, नो मैटर आपका कोई भी जेंडर हो, बट येस यू हैव दिस थिंग इन योर सेल्फ। विद दिस कार्ड ऑफ नेपच्यून, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा था, कुछ चीजें थी जो आपके कनेक्शन में रह गई, कुछ लेसन थे जो आपकी लाइफ में रह गए, और थोड़ा सा ऐसे भी दिख रहा है कि आपका कुछ पास्ट लाइफ में इस पर्सन से सेपरेशन हुआ जहां पर आप बिल्कुल खुश नहीं थे, बिल्कुल खुश नहीं थे, और इसलिए ये पर्सन इस लाइफ टाइम में आपके पास आएंगे। बट हाँ, उससे पहले कुछ चीजें यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है, उसके बाद ही ये पर्सन मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं विद दीज कार्ड्स ओवर हियर। ओके, सो कार्ड्स जो है वो टेढ़े रखे हुए थे तो मैंने सीधे कर दिए। या सो ये है हमारे पास यहाँ पर कार्ड्स। ओके, वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड क्वांटम क्वात्रो।
सो बेसिकली दिस क्रिस्टल जो है, ये क्रिस्टल जो है वो बात करता है दैट यू आर समवन हु इज वेरी डीप पर्सन, बहुत डीप और बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सन है, कि आपकी इतनी सारी इमोशंस है ना कि कभी कभी आप खुद भी समझ नहीं आ पाते कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, आप इस तरीके के क्यों हैं। बेसिकली ये जो क्रिस्टल है ये बात करता है दैट यू नीड टू हील योर सेल्फ, स्पेशली आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत है। काफी चांसेस है या तो आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा को डिपेंडेंसी थी, आप बहुत ज्यादा किसी और पर्सन पे डिपेंड थे, एंड देयर आर ऑल्सो चांसेस कि मे बी सम ऑफ यू गाइज वर इन अ अब्यूसिव रिलेशनशिप। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को ट्रिगर कर रहा हो तो, बट कुछ लोग यहाँ पे शायद या तो अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे या आपने फैमिली में देखा है, एंड नाउ इट्स अ वेरी हाई टाइम टू हील इट, बिकॉज आप लोग अपनी, बिकॉज यू गाइज आर रियली नर्चरिंग पीपल, बहुत नर्चरिंग हो और आप अपनी एनर्जी ना दूसरों को हील करने में लगाते हो, बट नाउ इट्स अ टाइम टू हील योर सेल्फ, टू फील दैट यू आर गुड इनफ, आप गुड इनफ है, ये चीज आपको बहुत फील करने की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी, लोगों को ऐसा लगता है कि इफ यू आर गेटिंग मैरिड, अगर आपकी शादी हो गई है ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू विल हील योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी ओके। इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो लेसन्स होते हैं, अगर आप इसको वर्क नहीं करेंगे तो ये आपको आगे आने वाले अपने फ्यूचर स्पाउस के थ्रू भी ये लेसन्स मिल सकते हैं, बिकॉज दीज आर योर लेसन्स। तो यू शुड वर्क ऑन इट, आपको इस पे वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज मुझे यहाँ पे इम्पैक्ट की एनर्जी भी काफी ज्यादा आ रही है। लेट मी सी विद अदर कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी। मैं कार्ड्स यहाँ साइड पे रख रही हूँ, इन केस अगर हमें जरूरत हुई तो विल डेफिनेटली सी इट अगेन। लेट्स सी व्हाट अदर कार्ड्स डू वी हैव। टैरो के थ्रू देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 प्लीज विष्णु जी हमें बताइए, पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज हमें बताइए इनकी शादी कैसे पर्सन से होंगी, कैसे होंगे इनके पर्सन। वाओ, यू गाइज आर रियली लकी। हाँ, पाइल नंबर 1 किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन से शादी होने वाली है आपकी। यू गाइज आर रियली लकी। वाओ, दिस इज रियली नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, कैमरा थोड़ा सा ऊपर लगा है तो मुझे एग्जैक्टली डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। या सो व्हाट आई एम सीइंग विद दीज कार्ड, सबसे पहले आपके पर्सन बहुत बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। अगर ये कोई फीमेल है तो अगर इफ यू आर अ मेल, आप अपनी वाइफ के लिए, फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट होने वाली है आपकी पर्सन, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मरकरी बहुत स्ट्रांग होगा, सन बहुत स्ट्रांग होगा आपकी पर्सन का, काफी क्रिएटिव होंगी वो पर्सन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत क्रिएटिव सोल है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और हो सकता है अपने घर वालों की बहुत बात भी मानती होंगी ये, बिकॉज बहुत नाइव सी मुझे कोई ऐसी पर्सन दिखाई दे रही है जो बहुत नाइव है, मीन्स की काफी शरीफ है और सीधी है, इस तरीके की पर्सन है। बहुत ज्यादा मतलब कोई मुझे क्लेवर या बहुत ज्यादा कहता है ना बहुत स्मार्ट इन अ बैड वे, वो वाली चीज नहीं दिख रही है। वैसे हाँ स्मार्ट है ये पर्सन, ऐसा नहीं है। पैसों के मामले में काफी स्मार्ट पर्सन होगी, बहुत अच्छा तरीके से उसको मैनेज कर पाती होंगी। इवन हो सकता है काफी अच्छी जॉब भी करती हो, काफी हार्ड वर्किंग, अगेन बहुत ज्यादा आ रहा है, काफी हार्ड वर्किंग होगी ये पर्सन। कुछ क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकती है, जिस भी फील्ड में होंगी अपनी मेहनत पूरी करती होंगी ये। When it comes to a male, अगर यहाँ पे हम हस्बैंड के लिए देखें तो what I am seeing that, अगर आप हस्बैंड के लिए यहाँ पर देख रहे हैं तो आपके जो भी पर्सन होंगे फैमिली वाइज काफी हो सकता है कि पीछे से बहुत ज्यादा सपोर्ट ना मिला हो, बट इस पर्सन ने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है एंड काफी कुछ बनाया है। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, अगेन फाइनेंशियली काफी स्टेबल पर्सन है ये। दिस पर्सन इज रियली स्टेबल एंड हो सकता है एज डिफरेंस हो, पर्सन आपसे बड़े हो, 2-3 साल का मिनिमम गैप यहाँ पर हो सकता है, काफी पॉसिबिलिटी है इस चीज की। अगर नहीं भी होगा, यू नो, इफ यू आर गेटिंग मैरिड आफ्टर द एज ऑफ 30+ और 32, अगर बहुत ज्यादा गैप नहीं भी है तो भी ये पर्सन आपसे ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, ये चीज यहाँ पर है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, काफी चांसेस है आपके पर्सन को सबसे पहली बात तो ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो। कुछ लोगों के लिए, अगर आप ये फीमेल के लिए देख रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दूसरी सिटी में या दूसरे टाउन में भी रहती हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या पढ़ने के लिए, या आपके लिए एक साइन है, पढ़ने के लिए वो पर्सन कहीं दूर गई हो, अपने होम टाउन से कहीं दूर जाके पढ़ी हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है।
विद दिस कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स आई एम सीइंग दैट इस पर्सन को एडवेंचर बहुत पसंद है अपनी लाइफ में। एडवेंचर करना, ट्रैवल करना, घूमना, पहाड़ हो सकता है इस पर्सन को काफी ज्यादा पसंद हो, ग्रीनरी पसंद हो, वो चीजें यहाँ पर आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर आईटी फील्ड में भी हो सकते हैं या फाइनेंस की फील्ड में भी हो सकते हैं आपके पर्सन। विद दिस कार्ड ऑफ 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन ना बाहर से दिखाते हैं लोगों को कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड काफी स्टेबल है, मेच्योर है, प्रैक्टिकल है, बट डीप डाउन दिस इज समवन हु इज वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन। बट इन्होंने अपनी उस सेंसिटिविटी को और अपने इमोशंस को छुपा दिया है, क्योंकि इनको लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं जहां पर इनको लोगों ने काफी हर्ट किया है। आई एम रियली सॉरी, काइंडली जस्ट इग्नोर दिस नॉइज। काफी लोगों ने हर्ट किया है। तो ये पर्सन ऐसे हैं जो दुनिया को ये दिखाते हैं कि बहुत मेच्योर है, बहुत स्मार्ट है, बहुत काम है, बट इन रियलिटी दिस इज समवन हु इज वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है। बट हाँ, लोगों को बता नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। इस चीज की प्रॉब्लम यहाँ पर है इस पर्सन के साथ। हो सकता है अगेन इट इज मे बी रिलेटेड विद बिकॉज ऑफ देयर चाइल्डहुड इश्यूज, चाइल्डहुड का कुछ इशू रहा है। कुछ लोगों का तो मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद इनकी लाइफ में, जो कि अब बहुत कॉमन हो चुका है, कि कोई पर्सन आया हो जिनकी वजह से काफी हर्ट हुए, बिकॉज वहां पर इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, बहुत। बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे बी बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंसेस और बिकॉज ऑफ देयर फैमिली वहां पर बातचीत नहीं बनी। वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। I'm just getting a very cute kind of energy कि आपके जो पर्सन है ये बहुत नाइव है, बहुत स्वीट पर्सन है, बहुत बहुत स्वीट पर्सन है। यू गाइज आर रियली लकी। पाइल नंबर 1, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। और अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइब करें तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपने जो सब्सक्राइब किया है। प्लीज यूनिवर्स फाइल नंबर 1 की पर्सन के बारे में बताइए। विष्णु जी प्लीज हमें बताइए इनके पर्सन के बारे में। वाओ, जजमेंट, ओह माय गॉड। देखो, इतना शफल करने के बाद भी ये कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए हाजिर है, आ गया है। ओके, आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर हियर एंड पुटिंग दिस ओवर हियर। ओके, विद दिस कार्ड्स आई एम सीइंग कि आप दोनों में से मुझे ये दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आप दोनों का काफी ज्यादा होगा, काफी कम्युनिकेशन होगा, बातचीत काफी होगी इस कनेक्शन के अंदर। एंड यस, टेक्सटिंग मैसेजेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जहां पर आप दोनों की काफी बातचीत हो रही है, बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि होता है ना, पूरी पूरी रात फोन पे बात चल रही है, डिस्कस कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में चीजें, एक दूसरे को सब कुछ बता रहे हैं। अच्छी चीज ये भी होगी कि दोनों एक दूसरे को सच बताएंगे। ये चीज यहाँ पर अच्छी होगी कि बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अभी अगर आप इस पोजीशन पे नहीं है तो दिस इज अ साइन कि आपको सामने वाले पर्सन से क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है, डरना नहीं है, फियर की तरीके से बात नहीं करनी है। विद दिस कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये जो पर्सन है बहुत एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, अच्छा सा घर, अच्छा सा सब कुछ इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहिए है, बनाना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। बहुत सपने हैं इस पर्सन के अपने पार्टनर को लेके। मे बी बाकी लोगों को दिखाते हो कि नहीं, इनको सिर्फ अपने काम से मतलब है या इनको लव लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। बिकॉज जजमेंट का कार्ड मुझे विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि ये इस पर्सन का ड्रीम है टू गेट मैरिड। इवन आई हैव सीन दिस थिंग कि लोग जो है ना, आज के टाइम में इट्स वेरी कॉमन, स्पेशली हमारी जनरेशन में, कि सब ये दिखाते हैं कि नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड और डेटिंग और दिस एंड दैट। बट डीप डाउन हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग ये चीज चाहता है, बेशक वो दिखाए या ना दिखाए। और ये चीज इस पर्सन के साथ भी है। ये पर्सन बिलीव करते हैं सोलमेट में, या अगर आपको दिखाएं या ना दिखाएं कि ये भगवान में बिलीव करते हैं नहीं करते, बट डीप डाउन ये करते हैं। ये सोलमेट में पर्सन बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन ये पर्सन भी आपके साथ फील करते हैं। एंड विद दिस कार्ड ऑफ जजमेंट आई एम सीइंग कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आपका जो लव लाइफ को देखने का जो नजरिया है, स्पेशली जैसे कि होता है ना कि हम हर किसी की, हमारा अपना ड्रीम पर्सन होता है कि ऐसा पर्सन होना चाहिए या ऐसा पर्सन होना चाहिए। विद दिस कार्ड ऑफ जजमेंट आई एम सीइंग कि वो चीज आपकी बहुत चेंज होगी इस पर्सन के आने से पहले, एंड फिर ये पर्सन मिलेंगे। मीन्स कि अभी जो आपकी सोच है अपने ड्रीम पर्सन को लेके वो चेंज होगी, एंड फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे यहाँ पे। एंड
अगर ये चीजें आपसे मैच कर रही है तो इट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन एंड आप साथ में ग्रो कर रहे हैं और बहुत आपका जो सोच है लव लाइफ को लेके, जो आपका पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है लाइफ के अंदर। एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग, बिकॉज हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप कहीं पढ़ने गए हो एंड वहां ये पर्सन आपको मिले एंड यू गाइस आर डेटिंग ईच अदर। आप में से कुछ लोग हो सकता है लिविंग में भी रह रहे हैं इस पर्सन के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। लेट्स सी विद द अदर कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी कि यू नो व्हेन विल यू गेट मैरिड, या जो भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्स बताना चाहती है, बिकॉज एग्जैक्ट डेट टाइम तो हम यहाँ पे देख नहीं पाएंगे, इट्स अ जनरल रीडिंग। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। कब पॉसिबल है इनकी शादी? प्लीज विष्णु जी, इनकी शादी कब तक पॉसिबल है, आप क्या बताना चाहते हैं? ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, डेफिनेटली यू गाइज आर डिवाइन पार्टनर्स। सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट अभी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इट्स अ एज ग्रुप, एक एज ग्रुप मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, कोई 27 से लेके 35 की एज में अगर आप लोग हैं तो काफी जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले, अगर नहीं है तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गिव मी एनर्जी समवन हु इज स्टेबल। एक स्टेबल पर्सन है आप अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ देखो पैसा कमाना नहीं होता कि घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, स्ट्रेस लेना है, नो, इट्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप अंदर से स्टेबल हो, अंदर से आपके अंदर वो सेल्फ वर्थ का इशू नहीं है, सेल्फ स्टीम इशू नहीं है, अंदर से आप स्टेबल हो, मैच्योर हो कि हाँ अगर मेरी लाइफ में अभी कोई पर्सन आता है, हम शादी करते हो तो मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली संभालने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए अंदर से रेडी हूँ। ये नहीं कि सिर्फ बाहर से, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अंदर से उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो, वो वाली चीज यहाँ पर आ रही है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ने आप गाइडेंस क्या देना चाहते हैं इनकी लव लाइफ को लेके। व्हेन यू पास from this world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love. So basically this card is telling me again, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि आप इस पर्सन से मिलोगे ना तो यू विल डेफिनेटली फील दिस थिंग कि आपने इस पर्सन के साथ बहुत मेमोरीज शेयर करी हैं, काफी लाइफ टाइम्स निकाले हैं, वही सेम चीज यू नो इंट्यूटिवली आई एम सीइंग कि आपको इस पर्सन के साथ दोबारा फील होगी और आप इस जन्म में भी बहुत मेमोरीज बनाओगे, टच वुड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल भी नेगेटिव मत हो इस चीज को लेके कि कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक टाइम है बस। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, दिस इज वेरी मोमेंट, वाओ, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। सो दिस इज अ स्पेशल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, फ्रॉम योर पार्टनर, कि वो आपको दिल से बहुत चाहते हैं, दिल से बहुत पसंद करते हैं, वो भी उतना ही आपके बारे में सोच रहे हैं जितना आप सोच रहे हो, एंड बहुत जल्द आप दोनों मिलेंगे। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। लेट मी जस्ट पुल अनदर कार्ड्स फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड। एंड आप कुछ अगर स्पेसिफिक रीडिंग कराना चाहते हैं अपने बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी वेबसाइट से डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वहां से भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 को क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप? टेक चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉरएवर। यूनिवर्स चाहती है कि आप लव को लेके सबसे पहली बात तो पॉजिटिव हो जाइए एंड चांस लीजिए, बिकॉज आई एम सीइंग 2 + 3 23, आई एम सीइंग चेंज ओवर हियर। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इन फ्यूचर डेफिनेटली एक चेंज आएगा। यूनिवर्स चाहती है टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आप किसी फियर में जी रहे हैं ना, और फियर की वजह से किसी कनेक्शन में है कि नहीं मुझे कोई और नहीं मिलेगा, मुझे एडजस्ट करना चाहिए या मुझे ऐसा करना चाहिए, अगर मेरे पास ये चीज होगी तभी मेरी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप उस भ्रम में से बाहर निकले एंड कम्युनिकेट क्लियरली। एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, यहाँ पे बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप ये चीज अपनी लाइफ में लेके आए, कि आप क्लियरली लोगों से बात करिए कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं, बिकॉज इट हैपन्स विद अस समटाइम्स कि हमें अंदर से फियर होता है कि सामने वाला पर्सन कहीं मना ना कर दे या चला ना जाए, तो उनकी हाँ में हाँ हम बहुत बार मिला देते हैं, राइट। तो वो चीज आपको अपनी लाइफ में नहीं करनी है, जो ये कार्ड बता रहा है। क्या मैसेज है यूनिवर्स? चूज अ न्यू डायरेक्शन, चेंज, वाओ। इन फ्यूचर यू विल चूज अ न्यू डायरेक्शन, या अभी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कनेक्शन में स्टक है जहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, आपको वहां पे सेल्फ एस्टीम इश्यू हो रहे हैं, आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, यू नीड टू मूव फ्रॉम दैट पर्सन एंड यू नीड टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ये चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही है। एंड अगर आप लोग सिंगल और आपको नहीं पता कि ये कौन सा डायरेक्शन है, तो जस्ट हैव सम पेशेंस, बिकॉज बहुत जल्द
यूनिवर्स आपको ये चीज बताएगी और वहां तक आपको ले भी जाएगी। और रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे गिवन है, और पिक कार्ड्स देखना चाहते हैं, रेमेडीज देखना चाहते हैं लव लाइफ को लेके, जॉब को लेके, तो उसके लिए आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट ये बाकी लोगों को भी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। तो जिन भी लोगों ने सेकंड पाइल चूज किया है, मतलब आपका निर्वाणा क्वार्ट्ज का कार्ड चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो बेसिकली दिस कार्ड मीन्स दिस क्रिस्टल, निर्वाणा क्वार्ट्ज जो हमारा क्रिस्टल होता है, ये हमें हेल्प करता है बाहर आने में कार्मिक साइकिल से, टू कम और टू स्टेप आउट ऑफ अ कार्मिक साइकिल और कार्मिक व्हील। साथ ही साथ ये हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आता है और हमारी कॉन्शियसनेस को और ज्यादा ब्लिस बनाता है। सो इसी बारे में क्रिस्टल यहाँ से बात करता है कि अगर आपकी लाइफ में यू आर फेसिंग लॉट ऑफ ट्रॉमास एंड लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड कार्मिक साइकिल ऑफ पैटर्न्स, तो दिस इज गोइंग टू एंड सून। अगर कोई भी आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक पैटर्न्स या कार्मिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो बहुत जल्दी यहाँ पर एंड होने वाली है। एंड ऑनेस्टली अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखूँ तो, एंड काइंडली जस्ट इग्नोर दिस नॉइज, अगर प्रॉपर तरीके से देखो तो काफी हद तक सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। एंड यूनिवर्स चाहती है टू बी ओपन, कि आप थोड़ा सा ओपन हो ताकि आप रिसीव कर सके ब्लेसिंग्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बाहर से जब न्यू बिगनिंग आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आप अंदर एक्सेप्ट करें, अंदर से इस चीज को लेके आए कि येस नाउ आई वांट सम न्यू बिगनिंग इन माई लाइफ, एंड उसके लिए यू हैव टू ओपन अप, राइट। तो वही चीज यहाँ पर ये कार्ड जो है वो उस बारे में बात कर रहे हैं। अगेन इट्स अ लव रीडिंग, सो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड विद योर लव लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट योर लव लाइफ। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कैसे होंगे पर्सन, कब तक पॉसिबल है, और साथ ही साथ यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहती है, सारी मैसेजेस आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर हमारे चैनल का इस मैजिकल वर्ल्ड का हिस्सा बनिएगा। उसके लिए आप मेरे नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, इससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पायल नंबर 2 के लिए बताइए इनकी मैरिज के बारे में, हु विल दे मैरी, और जो भी आप मैसेजेस देना चाहते हैं। माय बिलव्ड, एंड वी हैव द सेक्रेड यूनियन। ओके, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing. So most of you guys are single, आप में से काफी लोग इस टाइम सिंगल है, एंड ये कार्ड बेसिकली मुझे यहाँ पर यही चीज दिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने पर्सन के साथ, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कनेक्टेड है, एंड मे बी यू गाइज आर मिसिंग देम, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, और वो यही कहना चाह रहे हैं कि फिजिकली बेशक आप लोग अलग है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप दोनों एक दूसरे के साथ है, वहां पे सेपरेशन कभी नहीं होता है। ओके, विद दिस कार्ड ऑफ सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप, for it is truly sacred. Basically this card is telling me that you should honor every relationship in your life, एंड ये जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है, ये आपको बिल्कुल एक ट्रेजर की तरह फील होगा, एक खजाने की तरह फील होगा। जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो भी आपकी मैरिज होने वाली है, जो फ्यूचर स्पाउस है, इनके साथ जो कनेक्शन होगा, यू विल जस्ट फील लाइक दैट कि ऐसी कोई चीज आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। इस तरीके की फीलिंग आपको इस पर्सन के साथ यहाँ पर आएगी, और आपको अपने बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि मुझे ये चीजें भी अच्छी लगती हैं अपने पर्सन को लेके, या अपने बारे में जैसे कभी कभी कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं या कुछ चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, हमें ये सब पसंद नहीं है, हमारी चॉइस डिफरेंट है। बट कोई जब पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं, उनसे जब आप अटैच्ड हो जाते हैं, कनेक्शन आपका उनके साथ बनता है, देन यू विल रियलाइज कि नहीं मुझे ये चीजें भी अच्छी लगती हैं। यू समवेयर ग्रो एंड इन्वॉल्व इन योर लाइफ, एंड वो ही मुझे पॉजिटिव वे में यहाँ पे काफी होते हुए दिखाई दे रही है विद दिस पर्सन, दैट यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस पर्सन के थ्रू, कि आपको इस तरीके की भी चीजें पसंद है, या ये चीज में भी आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। यू विल नो अबाउट योर पोटेंशियल व्हेन यू विल बी दिस पर्सन। ये पर्सन आपको उस चीज में बहुत हेल्प करेंगे, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फीलिंग कि ये जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, दिस इज समवन हु बिलीव्स इन गॉड। ये बिलीव करते हैं गॉड में, या एक सोर्स है, ये मानते हैं उस चीज में कि ऊपर कोई है
उस चीज़ में बिलीव करते हैं, ये ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स में, जो उनकी बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज जब हम यूनिवर्स में ट्रस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ में कंफ्यूजन कम होती है, अच्छे डिसीजंस वो लाइफ में ले पाते हैं, एंड बहुत ही काइंड होंगे आपके पर्सन, बहुत चैरिटी करते होंगे, डोनेशंस करते होंगे, अच्छा करने में, भला करने में बिलीव करते होंगे कि सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए या अच्छी तरीके से उनको ट्रीट किया जाए। उस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है आपके पर्सन से, आपके फ्यूचर स्पाउस से, कि दूसरों की बहुत हेल्प करते होंगे। हो सकता है कि इनके चाइल्डहुड में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हो जिससे इनको रियलाइज हुआ हो कि यू शुड ऑलवेज हेल्प अदर पीपल। There are also possibility that this person is connected with some kind of NGO, ये किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो सकते हैं या उनके लिए काम करते हैं। जैसे कि होता है ना, फ्यू पीपल वर्क फॉर NGOs, उनके लिए पढ़ा रहे हैं वीकेंड्स पे, इट कैन बी पॉसिबल। और मे बी दे आर जस्ट हेल्पिंग, डोनेशन करके फाइनेंशियली तरीके से ये हेल्प करें। ऑनलाइन भी आपको पता है आजकल इट्स वेरी इजी टू डू दैट। तो आई एम गेटिंग जस्ट दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट समवन हु इज वेरी एम्पैथेटिक पर्सन, बहुत एम्पैथेटिक पर्सन है, बहुत स्वीट पर्सन है, और एक्चुअल में कहूँ तो काफी काइंड पर्सन भी है ये। चलिए, लेट मी सी विद द कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी। हु विल यू मैरी? पाइल नंबर 2 के स्पिरिट गाइड्स प्लीज विष्णु जी हमें बताइए, इनकी शादी जो है वो किससे होगी? द फूल। वाओ, ये पर्सन जो है बहुत ही बिंदास एंड फन लविंग पर्सन है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस कार्ड। एंड ये पर्सन ना लाइफ में रिस्क लेने से तो डरते नहीं है, रिस्क लेने से डरते नहीं है, लाइफ एंजॉय करना पसंद करते हैं। मे बी दिस पर्सन लव टू ट्रैवल अ लॉट, इस इंसान को ट्रैवल करने का शौक है, म्यूजिक का शौक है, डांस का शौक है, लाइफ एंजॉय करना ये पर्सन पसंद करते हैं, चाहते हैं। कुछ में से लोगों को ये भी हो सकता है कि पर्सन का जो ड्रेसिंग स्टाइल होगा बहुत यूनिक हो सकता है। द वे योर पर्सन ड्रेस वो काफी यूनिक हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है इस पर्सन को फ्लोरल प्रिंट पसंद हो अपने लिए या आपके लिए, पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ के लिए मुझे आ रहा है, अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर योर फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर स्पाउस, this person loves nail paints. I don't know why, but I am just getting this message कि इनको nail paints का बहुत शौक है, and footwear का, and अच्छे clothes का काफी इस person को शौक है। possibility काफी हो सकती है। एंड ये पर्सन न्यूड जो ट्रेंड होते हैं ना उनको भी फॉलो करते हैं, ये भी मैसेज आ रहा है, ट्रेंड्स फॉलो करते हैं ये पर्सन। इनके पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स बताइए अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस, द पर्सन दैट दे विल गेट मैरिड विद। वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नहीं है कि पर्सन बहुत खर्चालू है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पैसे सेव करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें, देखो हर किसी में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो अच्छी होती है या थोड़ी सी खराब होती है। इस पर्सन की थोड़ी सी एक जो बैड हैबिट है वो ये है कि ये चीजों को होल्ड बहुत कर लेते हैं। मीन्स कि किसी की कोई बात बुरी लग गई या कुछ है तो दिल पे लगा लेते हैं। इनके लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है फिर चेंज लेके आना। ओके, विद दिस कार्ड ऑफ आई एम रियली सॉरी फॉर दिस नॉइज। Okay, now I can do it. With this card of Ace of Wands, what I'm seeing that again this person will bring lot of blessings in your life. बहुत blessings लेके आएंगे and fire energy काफी strong है। Aries, Leo, Sagittarius ये person हो सकते हैं, Gemini भी हो सकते हैं, काफी intelligent vibe आ रही है यहाँ पे इस person के। Aquarius and Libra भी possibility है। एंड अगेन यू कैन सी द नेल्स, आई टोल्ड यू। तो वो वही चीज मुझे यहाँ पे दोबारा दिखाई दे रही है। कुछ लोग ये एविएशन में हो सकते हैं, दिस पर्सन कैन बी पायलट, एयर होस्टेस, एनीथिंग, या एविएशन इंडस्ट्री में एक पर्सन हो सकता है काम करते हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है दिस पर्सन इज स्टडिंग समवेयर, लाइक कुछ लोग के लिए मुझे आई डोंट नो यहाँ पे इजिप्ट दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली ट्रैवल हो सकता है वहां पे, मुझे हायर एजुकेशन तो नहीं लग रहा है, या फिर यूरोप में कहीं पर ये है, किसी कंट्री में है जहाँ पर दिस पर्सन स्टडिंग और वर्किंग, इट कैन बी समथिंग लाइक दैट। कुछ लोग MBA कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग दिस करेंट एनर्जी दैट दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग राइट नाउ। अभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेट मी जस्ट सी मोर अबाउट इट। ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत क्रिएटिव चीज भी कर रहे हैं, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो इन्होंने पहले कभी नहीं किया है। प्लीज यूनिवर्स, हु विल दे गेट मैरिड? इनकी शादी किससे होगी? इस पर्सन को लॉन्ग ड्राइव का शौक हो सकता है, ड्राइविंग का बहुत शौक हो सकता है, ये भी काफी पॉसिबिलिटी है। फूडी तो ये पर्सन है ही। एम्प्रेस, वाओ, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीनस एनर्जी ओवर हियर, टॉरस एंड लिब्रा।
तो एम्प्रेस मुझे दिखा रहा है अगेन समवन, चाहे मेल हो फीमेल हो, बहुत नर्चरिंग है, बहुत ही मेच्योर पर्सन है जिनसे आपकी शादी यहाँ पे होगी। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस विल थिंग दैट ये पर्सन अपना बहुत ध्यान रखते हैं। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन अपना काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। ग्रूमिंग एंड ऑल, अच्छे कपड़े पहनना, फिट रहना, अपने बालों का ध्यान रखना, स्किन का ध्यान रखना, ये सब पर्सन ये करते हैं, ये ध्यान रखते हैं अपना। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है काफी ज्यादा। अगेन या ये किसी ऐसी इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं, इट कैन बी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज वेल, जहाँ पे यू नो ये काफी बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। इट डजेंट मैटर ये पर्सन कैसे दिखते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत बहुत अमेजिंग आ रही है। मतलब कि अगर ये पर्सन रूम में आए हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लोग इनको पलट के एक बार देखें ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरीके की यहाँ पे इस पर्सन की काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 3 of Swords, okay. This card is basically telling me कि it's not like that कि इस पर्सन की लाइफ में challenges या problems नहीं आए हैं। कुछ लोग के लिए पॉसिबिलिटी है कि यस, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ बहुत इंटेंस हार्ट ब्रेक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप लोग मिलो तो थोड़ा सा ये चीज इनके अंदर हो सकती है कि जब ये आपसे मिले तो थोड़ा सा चीजों को लेके स्केप्टिकल रहें, कि थोड़ा सा शक हो सकता है इनके माइंड में कि बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होना। ऐसा नहीं है कि पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, काफी एक्सप्रेसिव है, कम्युनिकेट करना इस पर्सन को बहुत पसंद है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है। बट हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि पर्सन आपको ज्यादा ऑब्जर्व करे कि आप कैसे बिहेव करते हैं या आप इस चीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड उसको सब कुछ यू नो चीजों को जज करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ये अपनी फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। काफी इंटेलिजेंट पर्सन भी हैं ये पर्सन, आईटी फील्ड में भी हो सकते हैं। दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड दैट्स द ओनली रीजन कि इतने सारी फील्ड्स यहाँ पर आ रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। फाइल नंबर 2 की शादी जो है वो किससे होगी? लवर्स। वाओ, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, अ वेरी वंडरफुल एंड अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, जो कि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 2। दिस कार्ड इज गिविंग मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब ऑफ हनीमून। कुछ लोग हनीमून पे जा रहे हैं किसी हिल स्टेशन पे और मालदीव्स, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट, बट यस, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो वाली चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड ये भी विद दिस कार्ड आई एम ऑल्सो सीइंग कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस हो सकता है, हाइट डिफरेंसेस हो सकते हैं काफी ज्यादा, ऐसी कोई चीज यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। या ये भी हो कि स्टार्टिंग में ना यू नो आपको इस पर्सन का नेचर पसंद ना आए, नॉट एग्जैक्टली अपीयरेंस, वो चीज नहीं आ रही कि नेचर पसंद ना आए, आपको लगे कि या तो ये पर्सन बहुत ज्यादा बोलते हैं, या फिर ये भी आपको लग सकता है कि ये पर्सन ना कुछ छुपाते हैं, यू नो समथिंग लाइक दैट, कि दिस इज समवन हु इज क्लेवर, कुछ तो गड़बड़ है, क्लेवर है, फिशी है। पर लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि वो जो बिहेव करते हैं वो जान के नहीं करते हैं, वो उनकी हैबिट बन चुकी है, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं या कनेक्शंस रहे हैं। बट मैं यहाँ पे आपको कोई भी इसी चीज के लिए प्रमोट नहीं कर रही कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाएं जहां पर आपको 3-4 बहुत स्ट्रॉन्ग रेड फ्लैग्स दिख चुके हैं, बट स्टिल आप उस कनेक्शन में हैं। मैं उस चीज को यहाँ बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ये पर्सन ऐसे नहीं है, ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लेंगे, एंड यही रीजन है कि आपको फिर रियलाइज होगा कि नहीं, आप जैसे उनके बारे में सोच रहे हैं ऐसा सही नहीं है, क्योंकि ये एफर्ट्स लेंगे आपके लिए, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये पर्सन जनरली बहुत क्यूरियस होंगे आपको लेके, आपको एक्चुअल में ये पर्सन जानना चाहते होंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हाँ, टॉकेटिव हो गए, नो डाउट ये पर्सन टॉकेटिव हो गए। Peace universe, who will they get married with? किससे शादी होगी इनकी? King of Cups. King of Cups is someone who is very very emotionally, you know, mature person, loving, unconditional love करने वाला person, nurturing and caring, कि आपको हर एक चीज में सपोर्ट करना, समझना, वो सारी चीजें ये आपके पर्सन में होंगी, ये यहाँ पे करेंगे। ओके, लेट मी पुल वन कार्ड फ्रॉम अनदर डेक, उसके बाद हम देखेंगे यू नो कब पॉसिबिलिटी है टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन, या कब आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में। जुडिकेशन, प्लीज यूनिवर्स, ऑल्दो आई एम नॉट जस्ट गेटिंग अ वाइब, जो भी एग्जैक्टली मतलब होता है इस कार्ड का वो तो मुझे नहीं दिख रहा है, इंट्यूटिवली दिख रहा है, सो मैं इंट्यूटिवली ही रीड करूंगी। एंड जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हियर वी गो, वी हैव द कार्ड ऑफ कम्युनिटी ओवर हियर, ये कार्ड नीचे गिर गया था।
So, with this card of Judication, what I'm getting through this card that for with community as well, कुछ लोग के लिए पॉसिबल हो सकता है that आप अपनी कम्युनिटी के थ्रू इस पर्सन से मिलो या आपकी सेम कम्युनिटी के पर्सन हो सकते हैं, उस चीज की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है. या मे बी यू गाइज आर लिविंग इन सेम सिटी, ये भी आप पॉसिबिलिटी हो सकती है. सेम सिटी स्टेट एंड कल्चर, समथिंग लाइक दैट. इट कैन बी पॉसिबल विद दिस कार्ड ऑफ जुडिकेशन. फॉर सम ऑफ यू गाइज देयर आर चांसेस दैट यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स. कुछ लोग लिए हो सकता है कि या तो पेरेंट्स को आपको कन्विंस करना पड़े इस पर्सन को लेके, उनकी फैमिली में या आपकी फैमिली में. ये चीज यहाँ पे चल सकती है कि दोनों की फैमिली में से किसी की फैमिली में ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं या यू नो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, वो चीज भी हो सकती है. बट येस, कुछ लोग लिए अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी कम्युनिटी के थ्रू भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ कम्युनिटी. इवन दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विद समवन जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप यहाँ पर रहा है. तो उस बारे में भी ये कार्ड यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है. चलिए देख लेते हैं व्हेन इज इट पॉसिबल, यू नो कब तक पॉसिबल आपकी शादी है. जो भी इंडिकेशन यूनिवर्स देना चाहती है, गाइडेंस देना चाहती है, इनकी शादी कब तक हो पाएगी. स्पिरिट गाइड्स प्लीज क्वेश्चन से हमें बताइए. किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके. Can you believe this? We have two major arcanas and one is King of Swords. Okay. First of all, I'm getting a very strong thing that for some of you guys is ये person आपको like different messages आ रहे हैं. For some of you guys ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब आप बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच के लाइफ में डिसीजन लेंगे. मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर बहुत स्ट्रांग कि आपने अपनी लाइफ में काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है जहां पर अब आप ऐसे बन गए हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं चीजों को लेके. बिकॉज आपको अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप उस स्टेज पे नहीं है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मुझे प्रैक्टिकली सोचना है जो मुझे चाहिए, जैसी चीजें चाहिए, यू नो, बिकॉज आई डिजर्व रिस्पेक्ट. मैं अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, लव एंड ट्रू लव डिजर्व करती हूँ. तो अगेन हम इस स्टेज पे तब आते हैं जब हमारी लाइफ में यू नो बहुत सारे ट्रबल्स एंड चैलेंजेस रहे हो. सो यू विल बी ऑन दिस पर्टिकुलर एनर्जी. जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, काफी चांसेस हैं कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा बिजी हो. एंड अगर कुछ लोग ले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद डायरेक्टली ही लव मैरिज के लिए देख रहे हैं, या अगर आप किसी पर्सन से डेट पे भी मिलने जा रहे हैं तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहे हैं, लाइक दिस इज व्हाट आई वांट, बिकॉज मुझे स्टेबिलिटी चाहिए और इस तरीके से चाहिए. आर यू कंफर्टेबल विद इट? तो आप अपने पॉइंट्स रख रहे हैं वहां पे, आप सामने वाले को अपनी बाउंड्रीज दिखा रहे हैं. तो उस तरीके की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है. अगर आप नहीं है तो इट्स अ इंडिकेशन दैट यू शुड बी इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी. यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ. अगर आप चाहते हैं सामने वाला पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करे, उस तरीके की मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है. समवन हु इज ऑल्सो डिसिप्लिन्ड, कोई डिसिप्लिन पर्सन भी है जिसने अपनी लाइफ पे बहुत वर्क किया है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने पे काफी वर्क किया है. उस तरीके की यहाँ पर मुझे स्ट्रांग एनर्जी आ रही है. When it comes to time, अगर मैं टाइम की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2 साल दिख रहे हैं ऑनेस्टली, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 से 3 साल का टाइम भी हो सकता है. ये चीज काफी यू नो स्ट्रांग आ रही है यहाँ पे. एंड सम ऑफ यू गाइज हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग, कुछ लोग आप में से 18-19 के हैं और कोई 21 का भी यहाँ पर है. वेरी स्ट्रांग चांसेस दैट उनमें से कुछ लोग यहाँ पे मांगलिक हैं एंड उनकी शादी जो है, मुझे इट्स नॉट लाइक कि आप मांगलिक हो तो आपकी शादी लेट होगी, इट्स नॉट लाइक दैट. बस जस्ट मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि उनकी शादी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग, जैसे कि मांगलिक और एक शनि की एनर्जी दिखा रही है. बिकॉज शनि ऑल्सो क्रिएट डिलेज एंड यू नो इन लव लाइफ. अगर एक्सपेक्ट कर रहा हो या वहां पे उसका सिटिंग हो या लॉर्ड हो 7th हाउस, वो वाली चीज यहाँ पर अगर आ रही है मेरे, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 5 years दिखाई दे रहे हैं. लेट्स सी विद द कार्ड्स क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए. प्लीज स्पिरिट गाइड्स क्या स्पेशल मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं पायल नंबर 2 को उनकी लव लाइफ को लेके within the next few months. So for some of you guys within the next few months आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, या कुछ ना कुछ आपको बहुत मेजर क्लैरिटी मिल सकती है जो आपको इस डायरेक्शन पे लेके जाएगी, जो आगे जाके आपके फ्यूचर स्पाउस से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे जोड़ देगी. वो वाली चीज मुझे यहाँ पर आ रही है.
एंड दिस वन मोर थिंग दैट इफ यू वांट टू सी मोर कार्ड रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, रेमेडीज लेना चाहते हैं जॉब को, लव लाइफ को लेके, तो उसके लिए यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. उसका यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, वेयर यू कैन फॉलो मी. Thank you spirit guides. Wow, in the near future, yes, in the near future, हो सकता है पर्सन आप सबकी लाइफ में within 2 years आ जाए. तो in the near future ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं. For some of you guys, it can be possible within few next month you are going to meet that person. जो दिख रहा है मुझे, कुछ लोग का हो सकता है जिनके लिए जल्दी का टाइम आ रहा है. आपका वीनस या मरकरी की कोई ना कोई दशा यहाँ पर चल रही है, बिकॉज ये मुझे वो चीज दिखा रहा है यहाँ. Let me see with other cards as well. पीस यूनिवर्स क्या एडवाइस है इनके लिए. अगर आप और डिटेल में रीडिंग कराना चाहते हैं कि आपकी करंट लव एनर्जी क्या है आपकी लाइफ में, एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्ट, ऑनेस्टली ये वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, हम एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे, बट ये कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके लिए क्या सही टाइम आ रहा है इन फ्यूचर शादी के लिए, वो सब हम देख सकते हैं. उसके लिए यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप फॉर द पेड रीडिंग. व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. Okay, we have the card. Show the world real. जैसे हो वैसे लोगों को दिखाओ. Do not hide yourself. अपने आप को छुपाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन फिर आपको पहचान नहीं पाएंगे. Just kidding. Obviously जब आपको मिलना आप तब मिलोगे, but हाँ, sometimes it can happen because we are not very much sure exactly about the destiny. बट हाँ, कभी कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि यू हैव टू बी इन दिस एनर्जी. अगर आप इस पर्सन से मिलना चाहते हैं तो विद योर सोलमेट, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. कोई भी चीज लाइफ में चल रही है ना, उसको बहुत नेगेटिव तरीके से बिल्कुल भी मत देखो. दैट व्हाई इज इट हैपनिंग, व्हाई इट ऑलवेज हैपन विद मी, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. ब्रिंग सम लव इनटू दैट सिचुएशन, बिकॉज दैट सिचुएशन इज टीचिंग समथिंग यू राइट नाउ, जो मे बी आपको अभी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही, बट इन फ्यूचर यू विल रियलाइज कि वट एवर दैट हैपन इन द पास्ट, वो किसी अच्छी वजह से ही हुआ था. अगर वो नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते. सो अगेन, इफ यू लाइक दिस रीडिंग तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा अगर रीडिंग आपसे मैच करती है या ऑलरेडी ही ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो. हो सकता है किसी और को भी ये हेल्प कर जाए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर. हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स. तो जिन भी लोगों ने गार्नेट का कार्ड चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. ये कार्ड बात करता है पैशन के बारे में. दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम इविल थिंग्स. इविल चीजों से यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करे, स्पेशली ड्रीम्स अगर आपको किसी तरीके के आते हैं. गार्नेट इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट लेटिंग गो ऑफ इनर डीमंस. अगर आपके अंदर कुछ फियर्स हैं या आप अपने आप को बहुत ब्लेम करते हैं चीजों को लेके, इट गिव्स जस्ट एनर्जी ऑफ सेल्फ सैबोटाज, उस तरीके की अगर आपकी एनर्जी आपके इर्द गिर्द, तो उसके लिए जो क्रिस्टल होता है बहुत फायदेमंद होता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, पैशनेट फील कराने के लिए. और ये आपको यहाँ पे यही एडवाइस दे रहा है दैट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ऑनेस्ट रहो अपने साथ और दूसरे लोगों के साथ इमोशनल लेवल पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये ट्रस्ट रखो दैट यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, बिकॉज ये कार्ड प्रोटेक्शन के बारे में ही है, ये क्रिस्टली प्रोटेक्शन के बारे में है. सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग. लेट्स सी हु विल यू मैरी. पहले कुछ कार्ड्स निकालेंगे जस्ट टू सी इन जनरल. आफ्टर दैट आपके पर्सन के बारे में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या टाइम फ्रेम आ रहा है शादी को लेके, और एट द एंड क्या एडवाइस है आपके लिए. और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज बिकम अ पार्टनर एंड प्लीज बिकम अ फैमिली ऑफ दिस चैनल. बिल्कुल बनिएगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स. आपकी पर्सन बहुत रोमांटिक है. आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग दिस फीलिंग. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Wow. Again, yes, आपके जो पार्टनर है, फ्यूचर स्पाउस है, बहुत ज्यादा रोमांटिक है. बहुत हो सकता है इस पर्सन को पोएट्री लिखने का शौक हो या कुछ लेटर्स देने का शौक हो, लिखने का शौक हो. वो सारी चीजें इस पर्सन के अंदर हो सकती है बिकॉज ये पर्सन बहुत डीप थिंकर है, बहुत इमोशनल पर्सन है. This card is also talking about that if you are not in a relationship with this person right now, तो ये कार्ड बात करता है कि डीप डाउन आपके पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है. आपको ये चीज फील नहीं हो रही, बट येस ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल योर पर्सन इज कनेक्टेड विद यू. प्लीज स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं. ओके,
Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Oh my god, I totally forget this thing. गार्नेट का जो कार्ड होता है ना, क्रिस्टल जो होता है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि थोड़ा सा चीजों में फ्लो के साथ भी जाया जाए. गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड. सो बेसिकली ये कार्ड जो है वो बात करता है कि बहुत ज्यादा चीजों को रेजिस्ट मत करिए आप अपनी लाइफ के अंदर, अगर कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है तो. बिकॉज दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि थोड़ा सा आपको फ्लो से जाने की जरूरत है. बिकॉज हो सकता है कि जिस तरीके से आपने प्लान किया हो कि आपको आपका फ्यूचर पार्टनर मिलेगा, ये प्लान जो है जो यूनिवर्स का है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मुझे इस कार्ड के थ्रू बता रहा है. तो यूनिवर्स चाहती है कि जो अननेसेसरी स्ट्रेस है आपके अंदर, आप उसको साइड करो, बिलीव करो, ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो पर्सन को लेके आ रही है. बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव एवरीथिंग जो अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सब कुछ है आपके पास. सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग एंड यू विल सी दैट यू विल मैनिफेस्ट दिस पर्सन फास्टली इनटू योर लाइफ, कि आप इस पर्सन को बहुत जल्द अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे. रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट. जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं है, यूनिवर्स जो है आपको बताना चाहती है कि आप रिलेशनशिप में इसलिए नहीं हो बिकॉज बोथ ऑफ यू गाइज आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. दोनों ही आप अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं. एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर चल रहा है वेयर यू लर्निंग कि क्या चीज आपको अपने अंदर ठीक करने की जरूरत है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं. बिकॉज अगेन गार्नेट टॉक्स अबाउट दैट थिंग कि इनर डीमंस को आप लेट गो कर रहे हो. तो जो बैड हैबिट्स हैं, जो भी फियर्स हैं, उनको आप लेट गो कर रहे हो. तो दैट्स द ओनली रीजन व्हाई यू आर नॉट टुगेदर एंड व्हाई यू आर नॉट इन यूनियन विद दिस पर्सन राइट नाउ. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कार्ड्स. लेट्स सी about your future spouse, what we can see. Thank you spirit guides of pile number 3. Pile number 3 की spirit guides. False person. Okay, let me see that. Mature man. Okay, let me just pull one more card for you. House. Okay, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आप इस पर्सन से किसी हाउस वाली सेटिंग में मिल सकते हैं. तो अगेन इट कैन बी अरेंज मैरिज. मेच्योर पर्सन, ये पर्सन काफी मेच्योर हो सकते हैं. जब आप इनसे मिले तो या तो एज डिफरेंस ज्यादा हो सकता है, या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पर्सन काफी मेच्योर हो, आप एक ही एज पे हो. यू गाइज कैन बी 30+, इट कैन बी पॉसिबल. विद दिस कार्ड ऑफ फॉल्स पर्सन, आई एम जस्ट थिंकिंग कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आपकी लाइफ में कोई और भी ऑप्शन हो सकता है या ऑप्शंस हो सकते हैं. उस तरीके की पॉसिबिलिटी ये कार्ड मुझे यहाँ पर दे रहा है. एंड अगेन विद दिस कार्ड ऑफ गार्नेट विच टॉक्स अबाउट आपको इमोशनली ऑनेस्ट रहना है सामने वाले पर्सन के साथ. तो ये कार्ड जो है वो इसी बारे में यहाँ पर बात करता है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद दिस पर्सन. आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है इस पर्सन के साथ. बिकॉज ये पर्सन भी तभी आपको अपने बारे में सब कुछ बताएंगे, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू फील हो रहा है. ये जो पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, बहुत प्रोटेक्टिव पर्सन है. वर्गो, लियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस ये पर्सन हो सकते हैं. काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे ये पर्सन आपको लेके. फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, नो मैटर क्या जेंडर है इस पर्सन का. फैमिली, हाउस, बच्चे, ये सब ये पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर. लाइक प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं इन अ वेरी गुड वे. ट्रेडिशनल है बट एट द सेम टाइम मॉडर्न चीजों को भी फॉलो करते हैं, उस तरीके के ये पर्सन है. इफ यू आर लुकिंग फॉर योर हस्बैंड, अगर आप फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो तो हो सकता है पर्सन अपने वर्क के लिए काफी ट्रैवल करते हो. ये वेल ट्रैवल्ड पर्सन है, काफी मेच्योर है, बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है. सॉरी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पर्सन का अपना खुद का बिजनेस है. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ विमेन ओवर हेयर, तो आपकी पर्सन सबसे पहली बात तो बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल होंगी. आपको उनकी आंखें बहुत पसंद आने वाली हैं. आंखें और बाल मुझे तो दिख रहा है काफी आपको पसंद आएंगे. उनकी स्किन आपको बहुत ग्लोइंग लगेगी जब आप उनसे मिलेंगे, वो चीज है. इफ यू आर लुकिंग फॉर अगेन अ फ्यूचर हस्बैंड, आपके जो पर्सन होंगे उनको हो सकता है वॉचेस का बहुत शौक हो, वॉच कलेक्ट करने का काफी शौक हो, या यू नो कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो काफी एक्सपेंसिव वो अपने पास रखते होंगे. कोई भी ऐसी चीज हो सकती है. कार्स का शौक हो सकता है, शूज का शौक हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है इस पर्सन के पास. परफ्यूम्स भी हो सकते हैं. सो यस, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग थ्रू दिस कार्ड. अगेन विद ऑल दीज कार्ड्स आई एम ऑल्सो गेटिंग कि हो सकता है पर्सन अपनी फैमिली की तरफ से
वेल्दी हो सकते हैं, फैमिली वाइज वेल्दी पर्सन ही हो सकते हैं, फैमिली में अच्छी तरीके से रहे हो, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है इस पर्सन की, ये भी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट इनकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आए हैं व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, क्योंकि एक स्कॉर्पियो और चेंज की एनर्जी मुझे दिख रही है, लाइक लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स। बहुत पर्सन ने अपनी लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे हैं, स्पेशली अपनी फैमिली में जो रिलेशनशिप्स रहे हैं उनके बीच में इन्होंने काफी कुछ देखा है अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा व्हाट आई एम फीलिंग इज कि जब आप दोनों कनेक्शन में आएंगे तो काफी ग्रो करेंगे आप एक दूसरे के साथ। स्टार्टिंग में हो सकता है कि एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, लेकिन आई एम सीइंग दैट यू गाइज विल ग्रो टुगेदर, बिकॉज एक मेच्योरिटी लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इस कनेक्शन के अंदर आप दोनों का एक साथ, जो मुझे दिख रहा है। और लव भी बहुत स्ट्रांग होगा, एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा कि एक दूसरे को आप बहुत प्रोटेक्ट करोगे, बहुत ज्यादा। वो वाला एक बॉन्ड दिख रहा है मुझे कि वी आर अ फैमिली काइंड ऑफ अ बॉन्ड। लेट मी सी विद द कार्ड्स व्हाट एल्स आई कैन सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3। थैंक यू। प्लीज विष्णु जी हमें बताइए, विष्णु जी की स्पिरिट गाइड्स, विष्णु जी प्लीज हमें बताइए, एंड अदर स्पिरिट गाइड्स, नॉट विष्णु जी की स्पिरिट गाइड्स, आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड। प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम। किनसे होगी इनकी शादी? 6 of Swords, 2 of Swords, ओके। स्टार्टिंग में ये पर्सन आपको पहचान नहीं पाएंगे। पाइल नंबर 3 वर्ल्ड कार्ड। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ऐसे टाइम पे आएंगे जहां पर आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हो सकते हैं अपनी लाइफ में चीजों को लेके, लाइक बहुत ज्यादा लव पे फोकस नहीं होगा आपका, स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेके। काफी चांसेस हैं कि मे बी एट दैट टाइम यू मस्ट बी मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से आप मूव ऑन कर रहे होंगे उस टाइम पे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, बिकॉज दिस वर्ल्ड कार्ड इज टेलिंग मी कि आप दोनों की कुछ ना कुछ कामिक साइकिल है और आप एकदम से ऐसे करके मिलोगे इस पर्सन के साथ। एंड एट दैट टाइम इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इशू चल रहा होगा, बिकॉज वी हैव द कार्ड 6 of Swords, 4 of Swords, 2 of Swords। तो मेंटल स्ट्रेस मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन परेशान चल रहा है, या तो करियर को लेके या फैमिली में किसी की हेल्थ को लेके, ऐसी कुछ ना कुछ चीजें चल सकती है, या शादी को लेके ही बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज्यादा, कि मतलब अब ये लगने लगा कि शायद होगी ही नहीं, इस तरीके की स्ट्रेस्ड आउट है। और अब कोई आए कोई जाए आपको फर्क ही नहीं पड़ता, मीन्स कि आप बहुत ज्यादा अपना टाइम उस पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करते। उस मोमेंट पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। विद दिस वर्ल्ड कार्ड अगेन आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग कि किसी पर्सन के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। इट कैन बी एनीवन, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या इट कैन ऑल्सो शो सोशल मीडिया या ऑनलाइन डेटिंग ऐप हो गई या मैट्रिमोनी साइट हो गई, वो चीज की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा आ रही है। बट हाँ, स्टार्टिंग में मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप बहुत एक्साइटेड हो। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3। किनसे शादी होगी, क्या होगा इनके बीच में, प्लीज हमें बताइए। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन जो होंगे वो स्लो तरीके से आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ डिवाइन कनेक्शन। एक बैलेंस रिलेशनशिप होगा। अगर आप में कोई चीज कम है तो वो इस पर्सन में ज्यादा होगी, ताकि आप एक दूसरे को बैलेंस कर पाओ। काफी स्टेबल पर्सन होंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, अच्छे होंगे ये पर्सन, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बट यस, चांसेस ये भी है कि इनकी लाइफ में भी कुछ शादी को लेकर स्ट्रेस चल रहा होगा, या तो आप लोग सेपरेटेड हो, ये पर्सन सेपरेटेड हो सकते हैं, आप दोनों सेपरेटेड हो सकते हो जब आप एक दूसरे से मिलो, ये चीज भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो होता है ना कि पास्ट का बैगेज थोड़ा सा रह जाता है, तो वो सिर्फ उसी कनेक्शन के लिए मैं बता रही हूँ जहां पर आप भी सेपरेटेड हो और ये पर्सन भी सेपरेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यही दिख रहा है कि कुछ ना कुछ लाइफ में, लव लाइफ को या करियर को लेके स्ट्रेस चल रहा है, और लेकिन स्ट्रेस के बीच में ही आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। और अगेन ऑप्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पायल नंबर 3 के लिए प्लीज हमें बताइए, हु विल गेट मैरिड, इनकी शादी किससे होगी। 4 of Cups, okay. You have very different kind of a reading, pile number 3, I must say. Starting में I am seeing डेफिनेटली यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन होगा, पैशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विद दिस कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स फिजिकल अट्रैक्शन होगा। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफेज में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पर है। 4 of Cups इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट
ये जो आपके पर्सन होंगे जब ये आपसे मिलेंगे तो काफी होपलेस होंगे लव लाइफ को लेके, बिकॉज अगेन कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ होगा, बट इस पर्सन के आने से आपको अपनी लाइफ में जस्टिस फील होगा कि आपको अपनी लाइफ में इंसाफ मिला है या एक गुड कर्मा मिला है। इस तरीके की फीलिंग आपको डेफिनेटली इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ यहाँ पर आएगी। एंड अगेन बार बार ये चीज आ रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एकदम से आएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि एकदम से जैसे होता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, ये ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज स्टार्टिंग में ना या तो आपके पास ऑप्शंस होंगे या आप बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे इस पर्सन पे, कि ठीक है अगर घर वालों ने देखा है या आप भी देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा लेकिन फोकस्ड नहीं है। जैसे कि हो गया कि आपको ये पर्सन कॉलेज में मिल गए जहां पर यू आर जस्ट टॉकिंग विद दिस पर्सन, बातचीत चल रही है, फ्रेंडशिप चल रही है, बट एकदम से ऐसा नहीं है कि डेटिंग के साथ ही कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो वो वाली चीज नहीं होगी। अगेन कुछ लोग के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पर्सन आपको कॉलेज में ही मिले हो एंड आप काफी सालों से रिलेशनशिप में हैं, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे यू गाइज आर गोइंग टू गेट मैरिड। अगर आपका 3 से 4 साल का रिलेशनशिप हो चुका है इस पर्सन के साथ तो उन्हीं से आपकी शादी होने वाली है। अगर ऐसा नहीं है तो दिस पर्सन विल कम सून इनटू योर लाइफ, काफी जल्दी आपकी लाइफ में पर्सन आएंगे। प्लीज यूनिवर्स इनके करियर के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं तो प्लीज बताइए हमें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ लोग के लिए इस पर्सन की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या हेल्थ केयर में जॉब हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी जॉब है 9 to 6 काइंड ऑफ, इस तरीके की इस पर्सन की कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे जॉब भी दिखाई दे रही है। बट हाँ, जैसे शुरू में मुझे बिजनेस भी दिख रहा था यहाँ पे, बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, तो अलग अलग डिफरेंट एनर्जीज आती है। बट ये पर्सन बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, जो भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, बहुत मजा आता है इस पर्सन को, पैशनेट है ये अपने काम को लेके, ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फिजिकल कनेक्शन आपको बहुत बहुत स्ट्रांग होगा इस पर्सन के साथ, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन मुझे इस कनेक्शन में दिखाई दे रही है। एक स्ट्रांग इंटीमेसी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि एक पैशन है, अच्छा वाला पैशन है यहाँ पे विद दिस कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो अगेन ये पर्सन आपको ऑटम में मिल सकते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे ये पर्सन आपको काफी मिल सकते हैं, काफी लोगों के लिए चांसेस है यहाँ पे, या फिर मार्च और अप्रैल, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई मैंने टाइम के लिए नहीं निकाला था, करियर के लिए निकाला था, बट वो चीज भी यहाँ पर आ रही है, तो आई थॉट दैट यू नो आई शुड शेयर इट विद यू। लेट्स सी व्हाट एल्स आई कैन सी। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। ये पर्सन बहुत लॉयल होगी, पाइल नंबर 3, ये इस पर्सन का एक साइन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। बहुत लॉयल पर्सन होंगे ये पर्सन, आपको डेली मैसेज करेंगे डेली मैसेज करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आज बात कर ली तो कल गोस्ट कर दिया आपको, नहीं, डेली बात करेंगे ये पर्सन आपसे। एंड थोड़े से शाई होंगे ये पर्सन, हाँ थोड़े से शाई होंगे ये पर्सन, बट स्टिल बहुत रोमांटिक है। जैसे मैंने शुरू में कहा, इनको लिखने का शौक हो सकता है, म्यूजिक का शौक हो सकता है, गिटार बजाने का शौक हो सकता है, ऐसी कोई चीजें हो सकती है। अगर लड़की होगी तो बहुत आर्टिस्टिक, बहुत क्रिएटिव पर्सन है, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है कार्ड्स के थ्रू। एंड आई डोंट नो व्हाई आपकी जो फर्स्ट किस होगी इस पर्सन के साथ वो बहुत मेमोरेबल होगी आपके लिए। बहुत रैंडम मैसेज है बट जस्ट आया है कि आपकी फर्स्ट किस बहुत मेमोरेबल होगी विद दिस पर्सन। दिस इज रियली क्यूट एक्चुअली। एंड ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि 2 लोग हैं जो यू नो मैचिंग करके कपड़े पहन रहे हैं, सेम कलर के, समथिंग लाइक दैट, वो चीज भी यहाँ पर आ रही है, बहुत क्यूट सी है। और इस पर्सन को आपको ना सरप्राइजेस देना बहुत पसंद होगा, स्पेशली कुछ स्पेशल मोमेंट है, आप लोग की एनिवर्सरी हो गई, वैलेंटाइन डे होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये भूल जाएंगे ना, मतलब ही नहीं बनता। ये पर्सन नहीं भूलेंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, स्पेशली अपनी फैमिली में भी। जैसे दूर से कोई आपको देखते कह देगा कि हाँ ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत अटेंशन देंगे, बहुत अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंस देंगे ये पर्सन आपको। आपने कहा कि हाँ तो हाँ, ना तो ना, बट हाँ शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है एडजस्ट करने में, वो चीजें आएंगी, बट उसके बाद बहुत स्मूथ है यहाँ पे चीजें, बहुत, बिकॉज ये आपको समझने लगेंगे, आप इनको समझने लगेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से ना इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या थोड़ा सा इस पर्सन में ये चीज होगी कि जो बात कहनी है वो कह नहीं पाते होंगे, वो चीज हो सकती होगी इस पर्सन में। तो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो उस चीज को बनने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते या लॉयल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे आपको लेके, कि अगर आप हो तो सिर्फ और सिर्फ आप हो और बाकी लोग नहीं है, उस तरीके की पर्सन है। ये उन लोगों में से नहीं होंगे कि जो बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करते हैं ना, कि नीज पे बैठ गए हैं, सबके सामने प्रपोज कर रहे हैं,
नहीं, ऐसे नहीं होंगे। इनको थोड़ा सा आपके साथ प्राइवेट में टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद होगा, किसी शांति वाली जगह पे जाना ज्यादा पसंद होगा इस पर्सन को। वो चीजें भी मुझे यहाँ पर काफी फील हो रही है। एंड डीप कॉन्वर्सेशन इस पर्सन को बहुत पसंद होगी, अपने बारे में, आपके बारे में फिलोसफिकल बातें करते होंगे ये पर्सन, लाइफ को लेके बातें करते होंगे, काफी ऐसी चीजें भी पढ़ते होंगे फिलोसफी को लेके, इन जनरल लाइफ को लेके, साइंस में इस पर्सन को इंटरेस्ट हो सकता है, वो वाली चीजें यहाँ पर आ रही है। काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बट बहुत डीप लोग नहीं कहते कि जिनको समझने में आपको बहुत बहुत टाइम लगता है, ऐसे लोग। तो वो वाली चीज इस पर्सन का मून साइन स्कॉर्पियो या कैंसर या पाइसेस हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत एक डीप एनर्जी आ रही है, काफी इमोशंस आ रहे हैं, बहुत साइकिक भी होंगे पर्सन। अब पता है उनको, नहीं पता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक साइकिक पावर एनर्जी दिख रही है कि इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होगी इस पर्सन की, बिकॉज अगेन बहुत हेवी इमोशंस है यहाँ पे। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को मे बी स्मोकिंग करने की आदत हो, बट आपके आने से ये छोड़ दे, या उससे पहले कुछ टाइम पहले ही इस पर्सन ने उस चीज को छोड़ा हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। वो चीज यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ आ रही है। आपके लिए ये एडवाइस है, थोड़ा सा इस पर्सन की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखते हो। आपकी हेल्थ का ध्यान तो रखेंगे, बट अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान ये नहीं रखते होंगे पर्सन, ये चीज भी है। और ये पर्सन ऐसे होंगे कि आपसे एक दिन भी ये बिना बात करे नहीं रह सकते, इनका दिन नहीं बनेगा। लड़ाई हो गई तो आज ऑफिस में मन नहीं लगेगा, या घर पे काम में मन नहीं लगेगा, उस तरीके की पर्सन की यहाँ पर ये एनर्जी है। तो बहुत स्वीट है ये पर्सन, बहुत ट्रस्ट वर्दी पर्सन है कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। ये आपकी फैमिली को भी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत सपोर्टिव होंगे आपकी फैमिली को लेके भी। एंड आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग कि आई डोंट नो व्हाई, इफ यू आर लुकिंग फॉर योर फ्यूचर हस्बैंड, अगर आपका इन लॉज के साथ बहुत नहीं भी बनता है तो भी दिस पर्सन विल ऑलवेज एंड ऑलवेज सपोर्ट यू। लाइक कुछ लोगों के लिए एकदम से मैसेज आया है, तो आई थॉट यू नो आई शुड टेल यू अबाउट इट। ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करेंगे उस चीज के अंदर। एक और कार्ड निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज यूनिवर्स, हु विल दे गेट मैरिड विद? वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पॉजिटिव होंगे ये पर्सन आपको लेके, वेरी पॉजिटिव पर्सन, आपको अपनी फैमिली को लेके काफी पॉजिटिव है ये पर्सन की। ये मेरी फैमिली है, मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है, मुझे इनका ध्यान रखना है, नो मैटर कि क्या जेंडर है इस पर्सन का। बहुत प्रोटेक्टिव होंगे ये पर्सन। एंड अगेन आपके लिए गिफ्ट्स लेने के लिए पर्सन पैसे सेव क्या करेंगे, या आपके लिए सेविंग ज्यादा क्या करेंगे ये पर्सन, वो चीज भी आ रही है। और आपका ध्यान रखा करेंगे कि आपको क्या चीज पसंद है खाने के लिए, यू नो आपकी क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, इस चीज का ये पर्सन ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है। एंड आप इस पर्सन के साथ किसी फॉरेन ट्रिप पे भी जाएंगे, वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है विद दिस कार्ड। एंड yes, this is someone who is very responsible, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। Is there anything else that universe that you would like to tell them? Okay, there's one extra message. आप लोगों के 2 kids हो सकते हैं, like I am just getting this thing, 2 kids हो सकता है यहाँ पे, काफी पॉसिबिलिटी है उस चीज की। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रीडिंग। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और पाइल नंबर 3, क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं इनको? नॉट द राइट टाइम। सो दिस इज नॉट द राइट टाइम। मे बी सम ऑफ यू गाइज आर नॉट इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। अभी हो सकता है पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, या अभी शादी को लेके ये राइट टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 8 महीने बाद, अब से 8 महीने बाद कुछ ना कुछ बहुत मेजर शिफ्ट या ब्लेसिंग आपकी लव लाइफ में आने वाली है। यू आर रेडी। ओके, व्हाई डू वी हैव दिस कार्ड यूनिवर्स? सक्सेस। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस कार्ड, क्योंकि ये पहले आया है, तो आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे व्हेन यू विल बी रेडी, एंड आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। अगेन 8 months आपके लिए बहुत बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है 8 महीने के अंदर। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू टू सी मोर अबाउट इट। प्लीज यूनिवर्स, इनकी लव लाइफ को लेकर आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? एक्शन स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप एक्शन के थ्रू अपने लव को एक्सप्रेस करें, और दूसरों को भी इस चीज पे देखें कि क्या वो एक्शन ले रहे हैं जो वो बात कह रहे हैं। नहीं, चूज लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चॉइसेस ईगो के बेसिस पे ना ले। लाइक होता है ना कि हम बहुत बार लाइफ में ऐसी कुछ चीजें कर लेते हैं, ईगो में आके लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी लाइफ में चीजें जो है वो लव के बेसिस पे करें,
तो आप इस पर्सन से बहुत जल्दी जल्दी मिल पाएंगे, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और एक और कार्ड निकालने का मन है तो मैं पक्का निकालूंगी यहाँ पे। ओके, द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है पाइल नंबर 3, बिकॉज आपको ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही हैं जो आपकी लव लाइफ में चल रही है। यूनिवर्स इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस पर्सन, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड ओवर हियर। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की रीडिंग ये मैच करती है, आपको अच्छी लगी हो, तो जरूर जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, जहां आप जानना चाहते हैं कि आपकी अभी की करंट एनर्जी क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या लाइफ में चल रहा है, क्या यूनिवर्स आपको स्पेसिफिक गाइडेंस देना चाहती है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं उसमें एस्ट्रोलॉजी रीडिंग भी देती हूँ, उसमें इंक्लूडेड होती है। आपको अलग से कोई चार्जेस पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, तो आप वो बिल्कुल करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।